Hello everyone, welcome back to Physics Academy. Today we are going to talk about topic impulse. Before proceeding towards the definition of impulse, let us understand about this term. What is impulse? Impulse होता क्या है? समझो इस चीज़ को. डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. कई बार ऐसे सर्टेन केसेस होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में कि कोई चीज़ फोर्सफुली टू बॉडीज़ फोर्सफुली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बहुत कम टाइम के लिए कोई फोर्स एक बॉडी दूसरे पर एक्सर्ट करती है, बट उस फोर्स का इम्पैक्ट, उस फोर्स का असर क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, वो लार्ज होता है. दैट फोर्स इज़ नोन एज द इम्पल्सिव फोर्स. उसको हम इम्पल्स के नाम से बोलेंगे. वो इम्पल्स होती है कि अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स है अप्लाई हुआ है, बट उसने इम्पैक्ट अपना, असर अपना बड़ा छोड़ा है, दैट इज़ इम्पल्स. जैसे हम एग्जांपल्स लेके चलते हैं हैमर की. एक नेल को हैमर के साथ अगर हम किसी वुडन ब्लॉक में लगाते हैं, ठीक है, उसको हैमर के साथ स्ट्राइक करते हैं. हैमर का नेल के साथ कांटेक्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, हैमर का नेल के साथ कांटेक्ट बहुत थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बट वो हैमर उस नेल पर अपना फोर्स जो है वो लार्जली एक्सर्ट करेगी. लार्ज फोर्स वो नेल पर एक्सर्ट करेगी, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. नाउ ये जो फोर्स है, ये फोर्स है, ये टाइम है, कितने टाइम के लिए वो फोर्स एक्सर्ट हुआ उस बॉडी पर और कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ, इन क्वांटिटीज़ को तो हम मेज़र एग्जैक्टली नहीं कर सकते. बट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जो बॉडी पर एक्सर्ट हुआ है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, उसको ईजिली मेज़र किया जा सकता है. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स. क्या होता है इम्पल्स? Product of force and time duration for which the force, for which that force is applied on body is known as impulse. और उस फोर्स को क्या बोलेंगे? दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स. सो इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं आई के साथ. आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी. अब समझो ये क्या चीज़ें हैं. आई फॉर इम्पल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स. फोर्स पर डिपेंड कर रही है, जो फोर्स एक बॉडी दूसरे पर एक्सर्ट कर रही है, डिपेंड्स अपॉन दैट. बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ अ डायरेक्शन, इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट्स वाई इम्पल्स इज ऑल्सो अ vector quantity. Arrow sign indicates that impulse and force both are vector quantities. Because impulse depends upon force, so it is also a vector quantity. So it is a product of force and the time duration. वो टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए वो फोर्स उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, वो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आ रही है, दैट टाइम ड्यूरेशन इज डेल्टा टी and F is the force that is applied on the body. So this is the formula for impulse, that is I is equal to F of delta t. ठीक है. Now अब इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं. इक्वेशन फॉर इम्पल्स, इसकी यूनिट देख लेते हैं. इम्पल्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन एंड टाइम सेकेंड. न्यूटन सेकेंड, इट इज़ द यूनिट ऑफ इम्पल्स, न्यूटन सेकेंड. इसकी इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन फॉर इम्पल्स, नाउ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ? फोर्स
इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ. सो सेकेंड लॉ से इसको स्टार्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to Newton's second law, force, external force is equal to change in momentum, that is dp, with respect to time, that is dt. ठीक है, this is Newton's second law of motion. Force is equal to change in momentum with respect to time. ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे हम, f dt इक्वल टू dp. dp क्या हो गया हमारा, चेंज इन मोमेंटम. अब क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग दिस बोथ साइड्स, लिमिट्स लगाएंगे इनकी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट दिस वन, एफ डी टी. ठीक है, इसमें टाइम की इंटीग्रेशन करनी है. सो टाइम की वैल्यू आएगी 0 to t. ओके, एंड फॉर मोमेंटम इट इज p1 to p2 dp. देखो, टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to t. 0 टाइम कब है, बिफोर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स लगने से पहले का टाइम 0, एंड t ड्यूरिंग द कोलिजन, जब कोलिजन हो गई बॉडीज की, जब फोर्स एक्सर्ट हो गया, दैट इज द टाइम t. p1 and p2, p1 is the initial momentum before the impact and p2 is the final momentum of the body. So ये लिमिट्स लगा दी इसके, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम. एफ टी इक्वल टू p2 माइनस p1. एफ टी इज इक्वल टू p2 माइनस p1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स यही है ना, इम्पल्स इज द चेंज इन द मोमेंटम. इम्पल्स क्या करता है, बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देता है. ठीक है, सो चेंज इन द मोमेंटम क्या हो गया, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल मोमेंटम, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. सो ये होगी इक्वेशन ऑफ फॉर इम्पल्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स, एफ इंटू डेल्टा टी. ठीक है, आगे देखते हैं इसको. ग्राफिकली देखते हैं इसको अगर हम. सो if we plot a graph between force and time, force and this is time, फोर्स एंड टाइम के बीच में. अब इम्पल्स के केस में क्या होता है, इम्पल्स चेंजेस वेरी रेपिडली विद टाइम. कंटिन्यूसली इम्पल्स इज चेंजिंग इन टाइम, क्योंकि इम्पल्स का हमने अभी देखा है ना फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू एफ डेल्टा ऑफ टी. इट डिपेंड्स अपॉन टाइम. इम्पल्स रेपिडली चेंजेस विद चेंज इन द टाइम. ठीक है, और कोलिजन से पहले जो इम्पल्सिव फोर्स होता है वो क्या होता है, 0. ठीक है, वो टाइम के साथ इम्पल्स क्या करेगा, चेंज हो रहा है. यहाँ आकर इम्पल्स, यहाँ आकर बॉडी की क्या होगी, कोलिजन. ड्यूरिंग कोलिजन इम्पल्सिव फोर्स इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इज एट इट्स पीक वैल्यू. यहाँ आके कोलिजन होगी. एंड आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन से पहले वाला पार्ट है, इट चेंजेस रैपिडली विद द टाइम. ड्यूरिंग कोलिजन वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गई. एंड आफ्टर कोलिजन द इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स रैपिडली डिक्रीजेस. जितनी तेजी से वो इंक्रीज होता है उतनी ही तेजी से वो डिक्रीज होता है. ये कोलिजन तक का लेवल है. एंड एट कोलिजन इट इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो अपनी पीक वैल्यू पर होगा. एंड आफ्टर द कोलिजन इट्स वैल्यू रैपिडली डिक्रीजेस विद द टाइम. ठीक है, सो ये जो इसमें शेडेड पोर्शन है, दिस, ये शेडेड पोर्शन जो है इट शोज इम्पल्स, इट इज इम्पल्स. ये है इम्पल्सिव फोर्स, ये शेडेड एरिया. So this is the graph for the impulse.
दैट इज फोर्स वर्सेस टाइम फॉर इम्पल्स। ये इम्पल्स को शो कर रहा है ग्राफ कि कोलिजन से पहले, at the time of collision and after collision what happens with the impulsive force। impulse को और समझने के लिए let us take some examples sorry, क्रिकेट प्लेयर की एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट प्लेयर ऑलवेज लोअर्स हिज हैंड्स। आपने देखा होगा जब क्रिकेट का गेम होता है तो जिसने बॉल कैच करनी होती है वो अपने हैंड्स को डाउन नीचे की ओर लेके आता है बॉल को कैच करने के टाइम। वाई? वो क्या करता है, ही और शी वो अपने हैंड्स को नीचे करके जो टाइम है, टाइम ऑफ कैच है, बॉल को कैच करने का टाइम है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीजेज द टाइम ऑफ कैच फॉर द बॉल। ठीक है, अगर वो उस टाइम को इंक्रीज कर देगा, अगर टाइम स्पैन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो फोर्स क्या होगी, वो कम हो जाएगी। सो जितने कम फोर्स के साथ वो बॉल को कैच करेगा उतने ही लेस चांसेस होंगे उसके हाथ को इंजर होने के लिए। ठीक है, उसके हाथ पर उतनी ही इंजरी कम होगी जितने टाइम को वो इंक्रीज कर देगा। कौन सा टाइम कि बॉल बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आ रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी उसके टाइम स्पैन को और ज़्यादा इंक्रीज करता है बॉलर, सॉरी जिसने कैच करनी है बॉल, उसके टाइम स्पैन को इंक्रीज करने से क्या होता है, उसका फोर्स जो है, उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। द लेवल ऑफ द फोर्स डिक्रीजेस टू सम एक्सटेंट, सो द चांसेस ऑफ इंजरी टू द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन इज लेस। उतने ही चांसेस ऑफ इंजरी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये इम्पल्स है, वो मीन्स क्या करता है, इम्पल्स को कम कर देता है, इम्पल्सिव फोर्स को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल लेते हैं। अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, कोई पर्सन है वो किसी हाइट से नीचे गिर रहा है। पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, ये सीमेंट का फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर है। सेम केस पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑन अ सैंडी फ्लोर, ये सैंड का फ्लोर है। ठीक है, जो पर्सन नीचे गिर रहा है सीमेंटेड फ्लोर पर, वो एब्रप्टली नीचे गिरेगा। ठीक है, एकदम से वो रेस्ट पे आ जाएगा। जो पर्सन नीचे आ रहा है उसी टाइम, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए उसकी बॉडी जो है सीमेंट फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आएगी। बहुत छोटा टाइम स्पैन होगा। फॉर दैट टाइम स्पैन जो फोर्स होगा, जो सीमेंटेड फ्लोर जो अपना फोर्स एक्सर्ट करेगी इस बॉडी पर, वो क्या होगा, लार्ज। दैट फोर्स इज वेरी लार्ज फोर्स। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है वो बहुत कम टाइम स्पैन के लिए इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आई और बड़ी जल्दी एकदम से वो रेस्ट पोजीशन पर आ गई। सो इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा। सेकंड वही केस है, ही और शी, पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑन अ सैंडी फ्लोर। सैंड है, हीप ऑफ सैंड। ठीक है, सैंडी फ्लोर है जो रेत का ढेर है, सैंड। ठीक है, हीप ऑफ सैंड पर गिर रहा है तो क्या होगा, जहां भी आकर वो गिरेगा वहां से सैंड क्या हो जाएगी, यील्ड, सैंड वहां से हट जाएगी। ठीक है, वो गड्ढा क्रिएट कर देगा, एक होल क्रिएट कर देगा जहां वो गिरेगा। ठीक है, उस चीज से क्या होगा, उसका जो टाइम ऑफ वो टाइम है जिस टाइम इंटरवल में उसने रेस्ट पोजीशन पर आना है, वो टाइम स्पैन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। विद द इंक्रीज ऑफ दैट टाइम स्पैन, जो उसका फोर्स है, जो इस फ्लोर ने उस पर फोर्स एक्सर्ट करना है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, जो इस फ्लोर ने अपना रिएक्शन शो करना है पर्सन पर, दैट रिएक्शन इज मच लोअर देन द फर्स्ट केस। ठीक है, क्योंकि इस पर एब्रप्टली बॉडी ने फॉल किया है इस सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर, वो एकदम से रेस्ट पोजीशन में आ गई, फोर्स ज़्यादा लगा है, टाइम स्पैन कम है। इस केस में क्या हुआ है, टाइम स्पैन बढ़ गया, बिकॉज होल क्रिएट हो गया, उसकी वजह से टाइम स्पैन जो है वो इंक्रीज हो गया। विद दैट इंक्रीज इन द टाइम स्पैन क्या हो गया, फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया। सो इस केस में इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। इट इज ईजियर टू कैच अ टेनिस बॉल रादर देन अ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल
ठीक है। क्रिकेट बॉल का मास क्या होता है, टेनिस बॉल से छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। अगर मास छोटा है टेनिस बॉल का क्रिकेट बॉल से, देन मोमेंटम जो है, इसका मोमेंटम जो है टेनिस बॉल का, वो भी क्या होगा, क्रिकेट बॉल से कम होगा, बिकॉज मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अगर इसका मास कम है तो इसका मोमेंटम भी कम होगा। जितने कम मोमेंटम के साथ हम इस बॉल को कैच करेंगे, जब हम टेनिस बॉल को कैच करेंगे उसका मोमेंटम कम होगा, क्रिकेट बॉल को कैच करेंगे उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन मोमेंटम। इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, विद लोअर वैल्यू रादर देन इन द केस ऑफ द क्रिकेट बॉल। इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, विद अ हायर वैल्यू, ठीक है। सो इंजरी के केसेस, इंजरी भी छोड़ो, ये समझ लेते हैं कि हम इस केस में क्रिकेट बॉल को कैच करना डिफिकल्ट है रादर देन द टेनिस बॉल। इट इज़ ईजियर टू कैच टेनिस बॉल रादर देन द क्रिकेट बॉल, ठीक है। ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। मास किस पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पर, ठीक है। इस केस में मोमेंटम कम हो गया बिकॉज इसका मास जो है क्रिकेट बॉल से कम है, और इस केस में मोमेंटम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया बिकॉज इसका मास जो है टेनिस बॉल से ज़्यादा है, ठीक है। सो इस केस में भी टेनिस बॉल को कैच करना ईजियर है रादर देन क्रिकेट बॉल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, जब दो व्हीकल्स की हेड ऑन कोलिजन होती है, एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। हेड ऑन कोलिजन मीन्स कि एकदम से, ठीक है, बिल्कुल एकदम से उसकी एक झटके में उसकी टक्कर होगी, कोलाइड होगी वो दोनों व्हीकल्स। उस केस में इंजरीज के, डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों, वाई, सेम वही रीज़न है। टाइम स्पैन क्या है, कॉन्टैक्ट का टाइम स्पैन क्या है, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, ठीक है। बट जो फोर्स एग्जर्ट हुआ है दोनों बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर, जो फोर्स एग्जर्ट किया है वो छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा उन्होंने फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट किया, इम्पल्सिव फोर्स वो बहुत ज़्यादा है। सो उस केस में डैमेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे इन अ हेड ऑन कोलिजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। होप you understood this. If you have any queries, please comment me in the comment section. Thank you.